गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में चल रहा है क्या, स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ये ख़त्म होने के कगार पर है हमारा ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक जो है अब इसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप में ये मेरा जो स्टैटिक्स का पोर्शन है, ये कुछ एग्ज़ाम का एनालिसिस मैंने किया है, उनके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा। एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीडीएस में और एनडीए में तो लमसम बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल है, यूपी टीजीटी का, ठीक है, और यूपी पीईटी के लिए। ये इतने एग्ज़ाम मैंने बताए हैं, इनका एनालिसिस मैंने किया है, इनके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका मॉडरेट, बेसिक, मॉडरेट टू हाई लेवल है। और भी अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी का पोर्शन, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि xi सामूहिक आंकड़ों के वर्ग, xi सामूहिक आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के माध्य बिंदु fi बारंबारताएं हैं तथा x माध्य है, तो सिग्मा fi ब्रैकेट xi माइनस x किसके बराबर है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टूटी फटी सी नज़र आ रही होगी आपको, बोले पता नहीं क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं आगे आने वाली टाइम पे पढ़ाऊँगा आपको एवरेज। ठीक है, तब मैं वो चीज़ें आपको उसमें देने वाला हूँ। देखिएगा, क्या मध्य का मतलब क्या होता है मेरा, एक तरीके से कहने लगे हम, एवरेज ही होता है ये। मध्य का मतलब मीन का, यानी कि एक तरह से एवरेज यानी कि औसत ही होता है ये। ठीक है, तो मैं मानता हूँ मेरे पास आंकड़े क्या हैं, मेरे पास कुछ आंकड़े दे रखे हैं 20, 30, 25 और 17 मान लिए मैंने। ये मेरे पास चार आंकड़े दे रखे हैं। क्या ये मेरे पास क्या है, ये चार आंकड़े दे रखे हैं और इनका मुझे क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़ों की सम क्या है, आंकड़ों का सम कहते नहीं, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, तो वही है, कुल आंकड़ों का सम कितना है बटे आंकड़ों की संख्या, उससे निकालते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो देखिएगा कैसे इसको काउंट करूँगा मैं। 20, 30 और 25 कितना हो गया, 50, 75, 85, 92 हो गया। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 हो गया। कितनी हो गई, 4 हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ से कितना निकलेगा ये निकालूंगा तो मैं, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तिया 12, यानी कि मेरा माध्य जो आ गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, वो कितना है मेरा, ये 23 है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा 23 है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़, इस सवाल का कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ आपको मैं। 23 है। अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब मैं कहता हूँ आप लोगों से, क्या देखिएगा, इसको मिटाता हूँ मैं अपनी तरफ से, क्या मैं अपनी तरफ से कुछ माध्य मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ मीन मान लेता हूँ मैं। क्या मैंने मान लिया मीन कितना, मैं मान लेता हूँ 20 मान लिया मैंने। तो ये 20 मैंने मान लिया, तो 20 कितना कम बढ़ती है, ये बराबर यानी कि 0, ना कम है ना बढ़ती है। ये कितना फालतू है मेरा, इससे 10 फालतू है। ये कितना फालतू है, 5 फालतू है। और ये कितना कम है मेरा, इससे माइनस का 3 कम है। जब मैं इन्हें जोड़ रहा हूँ मैं, तो कितना बैठेगा जी, 15 में से 3 जाएंगे, प्लस का 12, प्लस का 12 कितनों में बटेगा जी, 4 में, 1 2 3 4, 4 दिया
12, यानी कि 3 जो है अभी मुझे प्लस और करना होगा इसमें। 3 प्लस करूँगा तो कितना हो गया मेरा 23, आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही आप एवरेज पढ़ेंगे तो एवरेज में कुछ भी मान लें आपका आंसर आएगा। यहाँ मैंने एवरेज ही एक तरीके से, ठीक है, यहाँ मैंने माना था 20 तो मेरा आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, देखिएगा, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन मानता हूँ अब की बार में। देखिएगा, अब की बार मैं मान लेता हूँ मीन, क्या मीन मान लिया मैंने, कितना 25 मान लिया। तो ये कितना कम है इससे, माइनस का 5 कम, 5 ही कम है ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा। ये कितना है 0, न कम है ना बढ़ती है। ये कितना कम है इससे, आप देखोगे कि कितना कम है, ये 8 कम है। कितना 8 कम है ये, तो माइनस और प्लस ये तो कट जाएगा, तो कितना माइनस का 8 बच गया। ये माइनस का 8 कितना बचेगा 4 पे, यानी माइनस का 2, माइनस का 2 यानी कि 2 कम होगा। और तो माइनस का जब मैं 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 23। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आपका आंसर क्या आया, 23 आ गया। अब ध्यान से सुनिए जो कंसेप्ट मैं ला रहा हूँ सवाल की तरफ को, देखिएगा। मैंने मान लिया धोखे से जो मेरा माध्य है 23, अगर मैं इसी को मान लेता हूँ, क्या अगर मैं इसी को मान लेता हूँ, 23 को ही मान लेता हूँ मैं, देखिएगा माध्य मेरा 23 है, और अगर मैं 23 को ही मान लेता हूँ, ठीक है, कितना 23 मेरा माध्य है और मैंने 23 ही मैंने मान लिया, तब क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ये कितना कम है, माइनस का 3 कम है, ये प्लस का 7 ज़्यादा है, ये प्लस का 2 ज़्यादा है, और ये कितना कम है अभी इसमें, ये माइनस का 6 कम है। माइनस का कितना 6 कम है। अब मैं ना जोड़ रहा हूँ तो कितना होगा, देखो 3 माइनस का 6 माइनस का तो कितना हो गया माइनस का 9, 7 प्लस का 2 प्लस का तो प्लस का कितना हो गया 9, माइनस प्लस कट गया तो क्या आ गया 0। माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया मेरा 0 आ गया। ठीक है, मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ यही था, क्या था देखिएगा, एक्साई सामूहिक आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के माध्य बिंदु एफ एक्स बारंबारता है, एक्स माध्य है मेरा, क्या है देखो एक्स माध्य है मेरा, और आंकड़े क्या हैं मेरे एक्स आई हैं, और उसमें से मैं एक्स ही घटा रहा हूँ, जो मेरा माध्य है उसमें से मैं वही मैं घटा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो मेरा देखो एक्स में से मैं एक्स घटा रहा हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, तो यानी कि ये 0 के बराबर होगा। अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आंसर क्या है मेरा 0। अगर ऐसे आपका कोई भी आंसर आने वाले टाइम पे सवाल आता है, जो चीज़ दे रखी है माध्य मेरी, और वही चीज़ अगर मैं घटा देता हूँ उसमें से, तो मेरा कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो हमेशा मेरा आंसर क्या आता है 0 ही आता है निकल के। ठीक है, इस चीज़ को मेरे को ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैंने बताई है। क्या मेरा 23 माध्य था इसमें, और 23 ही मैंने उसमें से घटा दिया, क्या कर दिया एक तरीके से घटा दिया, तो आंसर मेरा क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। जैसे देखो 23 माना था मैंने, तो 9 प्लस का है 9 माइनस का है, तो क्या है आंसर मेरा 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरा 0 आ गया। ऐसे यहाँ पे था सामूहिक एक सामूहिक आंकड़े थे, वर्ग अंतरालों के माध्य बिंदु एफ आई बारंबारताएं हैं, और एक्स माध्य है मेरा, एक्स अगर माध्य है तो ये जो कंडीशन है ये किसके बराबर है, यानी कि अगर मैं एक्स में से ही एक्स ही घटा दूं तो क्या होगा मेरा 0 होगा। यही पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने समझा है आपको समझ आया होगा पूर्ण रूप से। ठीक है, मैं इस चीज़ को अब रफ कर देता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सवाल जो है मैंने प्रीवियस से उठाए हैं, CDS से, NDA से, बैंकिंग से, SSC से, ठीक है, स्टेट एग्जाम से जो हो रखे हैं उनसे उठाए हुए हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है प्रीवियस के ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
तो चलिए माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा। लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, प्रीवियस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। यदि हम वर्ग अंतरालों को x अक्ष पर व संगत बारंबारताओं को संगत बारंबारताओं को y अक्ष पर लें तथा आयत खींचें जिनके क्षेत्रफल अपने अपने वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं के अनुपात में है, तो इस प्रकार प्राप्त आलेख क्या कहलाता है? इस प्रकार प्राप्त जो आलेख होगा वो क्या कहलाएगा? देखिएगा, क्या बार डायग्राम मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व, एक ओगिव कर्व होता है, और यह नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ। बार डायग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह, ठीक है, पिछली क्लासों में बताया है मैंने। देखिएगा, क्या मैं एक्स अक्ष पे ले लूँ और वाई अक्ष पे ले लूँ। ये मेरा क्या है, एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है, ठीक है। ये होगी मेरी क्या, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी होगी इधर के लिए मेरी, ठीक है। इधर जो होंगे मेरे, जो होंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होते हैं इधर, ये जिसे हम आंकड़े कहते हैं। इधर के लिए क्या होंगे, मेरे ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर मैं इसमें क्या खींचूं, एक आयत खींचूं, आयत खींचे जाएं। आयत कैसे खींचे जाएंगे? इस तरह से खींचे जाएंगे आयत। जब इस तरह से आयत खींचे जाएंगे, इस तरह से हम खींचेंगे आयत चित्र, जो खींचेंगे हम इस तरह से खींचेंगे, तो हम इनको क्या बोलेंगे, बार डायग्राम। बार डायग्राम नहीं बोलेंगे हम इसको। फ्रीक्वेंसी कर्व भी नहीं बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व तो जो होता है वो कैसा होता है मेरा, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे, यहाँ बीच में पॉइंट लगाएंगे, इधर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लगेगा ऐसे करके। ऐसे पॉइंट लगाने के बाद में फिर हम यहाँ से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट से, ऐसे करके ये, ठीक है। इन पॉइंट को बीच वालों को मिला लेंगे, तो ये क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा ये मेरा। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हिस्टोग्राम। क्या, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है आयत चित्र। क्या होता है, आयत चित्र होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें तो हिस्टोग्राम लिखा ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको पढ़ें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, रीड किया होगा सही तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए माय स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, और क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ लिया करें। अगर आप 2 से 3 बार अगर नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ ही नहीं आएगा।
आप पर सॉल्व हो या नहीं हो, आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार रीड जरूर करना है, ठीक है। मैं बाकी सॉल्व तो मैं करा देता हूँ आपको। देखिएगा 10 प्रेक्षण है आपकी बार, ठीक है। ये प्रेक्षण दे रखे हैं, आरोही क्रम में है, यानी कि ऑलरेडी ये लिखे हुए किस में है, आरोही क्रम में है, लिखे गए हैं। तो आंकड़ों की माध्यिका कितनी है मेरी, 24 है। तो x का मान बताइए, ठीक है। ये आंकड़े दे रखे हैं मेरे 10, उनकी माध्यिका दे रखी है और ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है ये, यानी कि बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में। तो हमें इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा 6, 14, 15, 17, x+1, 2x - 13, 30, 32, 34, 43, 10 पद हैं। तो अगर इवन है मेरे, कितने इवन हैं, तो इवन है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा कितने हैं ये, 10, 10th है, यानी कि ये है इवन, इसको कहते हैं हम सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, देखिएगा इसको कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। क्या होगा मेरा, n/2 8 टर्म प्लस का n/2 + 1 8 टर्म अपॉन 2, ये होता है मेरा फॉर्मूला। देखिएगा यहाँ लगाऊंगा 10 है टोटल, 10 यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 करूंगा बटा 5 मीटर। यहाँ रखूंगा मैं 10 बटा 2 करूंगा 5 और 1 6 प्लस का छठी टर्म अपॉन कितना होगा 2। देखिएगा 5 मीटर में कौन सी है मेरी, 1 2 3 4 5, ये वाली। छठी कौन सी है, ये वाली। देखें x+1 प्लस का 2x - 13 अपॉन 2, ये है मेरा। लेकिन मीडियन दे कितनी रखी है मेरी, मीडियन दे रखी है मेरी 24। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा मेरा 24 के बराबर, 24 के बराबर होगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसे, ये 2x और ये 3x हो जाएगा, ये प्लस का, ये कितना हो जाएगा, बचेगा -12। देखिएगा यहाँ कर देता हूँ ना ऊपर के लिए थोड़ा सा, ये नीचे देखते हैं। देखो 3x - 12 बटा 2 बराबर कितना है 24, 2 इधर जाएगा 48 होगा। ये कितना देखो, 3x - 12 इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, 48 हो गया। 48 इधर हो गया, ये माइनस का इधर जाके कितना हो रहा है मेरा 60 हो जाएगा मेरा, ये कितना 60 हो जाएगा। ये 3x बराबर 12 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 60। और जब मैं 3 से इसे काट रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये x का मान मेरा, x का मान हो जाएगा मेरा 20। तो माय स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया आपका 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, सी आंसर हो गया आपका। अगर यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे को बताइएगा आप लोग, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। और अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो आप लोग इसको एक बार नोटबुक में अपनी नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर। तो चलिए माय डिस्टेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको फंसा देंगे ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चन। आपको फंसना नहीं है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा, दो असमान क्या है? असमान धन संख्याओं का समांतर माध्य है। समांतर माध्य है, इसको बोलते हैं हम, पता है क्या? अरिथमेटिक मीन। इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक मीन्स हमेशा उन संख्याओं को गुणोत्तर माध्य है, यानी कि जियोमेट्रिक मीन। मीन क्या? ज्योमेट्रिक मीन से अधिक होता है। दूसरा क्या कहता है? असमान धन पूर्णांकों का गुणोत्तर माध्य है। कौन सा? ये वाला ज्योमेट्रिक मीन हमेशा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हमेशा उन संख्याओं के हरात्मक माध्य है, यानी कि इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन से अधिक होता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? पहला ओनली, दूसरा बोथ दोनों, नीदर फर्स्ट और नॉर, यानी कि न एक न दो। तो मैं इसका आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सीक्वेंस क्या है वो चीज़ आप देखिएगा क्या है। एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये रहता है मेरा सीक्वेंस। क्या? देखो, अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा कैसे? हार्मोनिक मीन से। ये मेरा सीक्वेंस रहेगा। कब रहेगा सीक्वेंस? जब संख्याएं असमान दे रखी हों। क्या? जब संख्याएं असमान दे रखी होंगी। अगर संख्याएं समान होंगी तो बराबर हो जाएंगी। देखना, अगर ये असमान दे रखी हैं तो मेरा ये वाला आप याद रखना। तो देखिए क्या कह रहा है ये, अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। अरिथमेटिक मीन हमेशा गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। हाँ, ये बड़ा होता है, ये दिखा रहा है, देखो मूर्ति, क्या? ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट मेरी पहली सही हो गई। दूसरे में देखिएगा, दूसरे में क्या कह रहा है? दो असमान संख्याओं का क्या? ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उन संख्याओं के हार्मोनिक मीन से अधिक होता है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से अधिक होता है। इसका मतलब होता है ग्रेटर का ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा है हार्मोनिक मीन से और ये वाला ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये भी मेरी स्टेटमेंट सही हो गई। तो ऑप्शन हो गया मेरा सी, बोथ 1 और 2। तो अब इसके बाद में आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये मेरा सीक्वेंस होता है। कब? जब असमान दे रखे होंगे तब। आई समझ में आपकी? क्लियर हो गया हो ये? एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लें नोटबुक के अंदर, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डिस्टेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं फिर।
देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम का उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना का मद सांख्यिकी आंकड़ों का अच्छा उदाहरण है। यानी कि कौन सा ये मद, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं जो सांख्यिकी आंकड़ों का अच्छा उदाहरण है। देखिएगा, संख्याओं के लॉगरिथम की सारणी, ये नहीं हो सकता, लॉगरिथम की तो बात ही नहीं होती इसमें। किसी कक्षा के 120 छात्रों के नामों की सूची, अगर कक्षा के अंदर छात्र बैठे 120, किसी का नाम राम है, किसी का मोहन है, किसी का सोहन है, किसी का सीता है, किसी का गीता है, ठीक है, इस तरह से नाम दे रखे हैं, तो उन नामों से तो कुछ भी निकलने वाला नहीं है ना। इन नामों से थोड़ी निकल जाएगा कि मोहन है, सोहन है, और मैं कह देता हूँ राम, श्याम, या मैं मान लेता हूँ कोई नसीम है, फ़हीम, ऐसे कोई नाम मान लेता हूँ मैं, है। तो इन नामों से क्या निकाल सकता हूँ मैं? कुछ भी नहीं निकाल सकता ना इन नामों से। तो मैं कोई नाम से कोई मतलब ही नहीं बनता इनसे, ठीक। तो मेरा ऑप्शन दूसरा भी मेरा नहीं हो सकता। ऑप्शन तीसरा देखिए, किसी क्लब के सदस्यों की वार्षिक आय की सूची। किसी क्लब के वार्षिक आय की सूची है, यानी कि कुछ क्लब में सदस्य होंगे मेरे, ये लिखा हुआ है देखो, क्लब के सदस्यों के वार्षिक आय की सूची। क्लब के अंदर सदस्य हैं, किसी की आय 20,000 है, किसी की 25, किसी की 22, किसी की 15, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। उसमें हम निकाल सकते हैं कि इनकी मीडियन क्या होगी। मीडियन का मतलब क्या होगी मेरा, यानी कि बीच वाली, किसकी आय बीच में आ रही है, या किसी का माध्य कितना होगा इन लोगों का, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी होगी कि 10 लोगों की सैलरी 12,000 है, तो यानी कि फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरा ये ऑप्शन, मेरा आंसर सही हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम क्लब के सदस्यों की वार्षिक आय से। डी क्या है मेरा, किसी 2013 में भारत सरकार के कार्यालयों की छुट्टियों लिखा हुआ है ये, की सूची बताइए। तो अगर कोई वर्ष है उसमें अगर कार्यालय में छुट्टी है तो उसमें छुट्टी काउंट कर सकते हैं सिर्फ कितनी, कि 20 छुट्टी है, 30 छुट्टी है, बस ये 100 छुट्टी मान लो, या 90 छुट्टियाँ हैं मेरी, तो उससे हम कुछ निकाल तो नहीं सकते ना। तो ऑप्शन मेरा सिर्फ क्या है, एक ही ऑप्शन ठीक था, ए बी मेरा ऑप्शन ठीक है। बहुत मामूली सी छुट्टी होती है, उसमें कुछ नहीं निकाल सकते हम लोग। सप्ताह में एक छुट्टी दे दी तो उसमें कुछ निकाल थोड़ी सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार है मेरी तरफ से। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दें आप, मैं उसको ले लूँगा। अगर आप मेरे से किसी पर्सनल टॉपिक पर या स्टडी रिलेटेड से आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके बात कर सकते हैं। 2 PM से 3 PM बात करें, बाकी टाइम में बिज़ी रहता हूँ, आपकी कॉल नहीं ले पाऊँगा। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।